नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे एक पर्सनल मैसेज आया था जो कि प्रांजल चंद्र वंशी का था। इनका कहना था कि ट्रेडिंग करने से पहले जो फियर एंड डर है उसे कैसे कम करें और प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, तो इनको मैंने काफी टाइम से बोला हुआ था कि मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा, तो आज वो समय आ गया है। आज मैं वही वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो कैसे हम लोग अपने डर को मतलब बिल्कुल कम कर दें। हम जब ट्रेड लें तो हमें डर ही ना लगे, एंट्री लेने से पहले भी डर ना लगे, एंट्री लेने के बाद भी डर ना लगे। तो वो चीज कैसे हम कर सकते हैं। मैंने सोचा था एक फेस कैम वीडियो बनाऊं, बट फिर मुझे लगा कि शायद आपको चार्ट्स के ऊपर जो है ज्यादा समझ आएगा, तो क्यों ना वहीं पे बात की जाए। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो पे मेरे 300 लाइक्स का टारगेट है। होप सो ये जल्दी से अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डर लगता कहाँ है, आखिर कंडीशन कहाँ है। डर हमें एंट्री लेने के बाद लगता है, या एंट्री के बाद सॉरी एंट्री से पहले लगता है, या फिर जब हम प्रॉफिट में होते हैं तब लगता है, या फिर जब लॉस में होते हैं तब लगता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या फिर मैं जो फील करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो तब लगता है जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है, मतलब हमने ट्रेड लिया और ट्रेड हमारी दिशा में चला और हम प्रॉफिट में आ गए। उसके बाद वो खड़ा हो गया वहां पे, बार 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 वहीं पे खड़ा हो गया। तब हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि यार मेरा ये प्रॉफिट ना चला जाए, मेरा ये प्रॉफिट ना चले जाए, मेरा ये प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे ज्यादा डर होता है प्रॉफिट जाने का। लेकिन जब ट्रेड हमारी दिशा में नहीं चलता, उल्टा चलना शुरू होता है, तो दोस्तों वहां पे ना डर कम लगता है, क्योंकि हम जिक्रे के साथ बैठे रहते हैं और वेट करते हैं अपने स्टॉप लॉस के हिट होने का। ठीक है ना, ये चीज नोटिस करिएगा। बट जब प्रॉफिट आता है ना, तब हम वेट नहीं करते हैं, कभी कभी अपने टारगेट का भी सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, यहां से ऊपर चला जाएगा, कर लो कर लो कर लो कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। तो जो सबसे ज्यादा डर है वो शायद प्रॉफिट आने के बाद होता है। जब हम प्रॉफिट में चल रहे होते हैं तब हमें सबसे ज्यादा डर लगता है कि हमारा प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, है ना। तो अगर ये बात से आप एग्री करते हो तो मैं इसी को लेकर ही तकरीबन वीडियो बनाने वाला हूं। तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप एग्री करते हो कि हाँ भाई, प्रॉफिट के बाद हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि प्रॉफिट चला ना जाए, तो अभी मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे समझाता हूं कि ये है एसबीआई का शेयर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा यहाँ पे, है ना। छोटा सा एक ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन जाती है। वैसे अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता है तो वो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक अचीव कर सकता है आराम से। उसके बाद ये वाला टारगेट हो जाएगा, तो मैक्सिमम फर्स्ट टारगेट के लिए हम जाते हैं ज्यादातर। वैसे तो इसका टारगेट यहाँ कहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ देखा कि ब्रेकआउट आ गया। दोस्तों, ब्रेकआउट देखने पे आपको उसी टाइम ये पता चल जाना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है और आपका स्टॉप लॉस क्या है। आप बोलोगे सर जब ब्रेकआउट आता है तो इतना टाइम थोड़ी ना होता है स्टॉप लॉस का पता चल जाए, टारगेट का पता चल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको इतना नहीं पता चलता ना, तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दो, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। मैं सिंपल सी फंडा बोलता हूँ। ठीक है, तो फिर आपका डर कोई नहीं भगा सकता अगर आपको एंट्री लेते समय ये पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता आपको, ये कैसे पता चल गया कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। आपने कुछ तो देखा, आपने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, उसको टूटते हुए देखा, तो डेफिनेटली आपको पता चला ना कि ब्रेकआउट आया है ना। तो तभी आपने एंट्री ली ना। तो दोस्तों, जब ब्रेकआउट आता है उसी टाइम हमें पता चल जाता है कि पिछला रेजिस्टेंस कहां था। तो पिछला रेजिस्टेंस आपको यहां कहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक यहां से भागना शुरू हुआ था, सिर्फ एक कुछ दिन यहां पे टिका था, उसके बाद ऊपर आ गया था। तो आप इसको भी एक अपना रेजिस्टेंस मान सकते थे। बट मेरे केस में मैं इसको टारगेट लेके चलूंगा, क्योंकि जब एक ब्रेकआउट आता है तो तकरीबन आपको ये बड़ी फास्ट से मूवमेंट देगा नीचे की तरफ, यहां फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि इसने इसको यहां पे फॉलो नहीं किया था। सो ये वाला जो था ये मैं सपोर्ट नहीं मानूंगा इसको यहाँ पे कि भाई ये यहां से होकर गया था, नहीं, क्योंकि इसने ये वाला सपोर्ट ली थी इस ट्रेंड लाइन से, तो मैं इसको सपोर्ट मानूंगा। तो इसीलिए मैं टारगेट इसको लेके चलूंगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ ब्रेकआउट आया है, तो मैं यहाँ कहीं टारगेट लेके चलूंगा। तो मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पे हो गया। होप सो यहां हम लेके चलते हैं, चलिए। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि हाँ, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो 313 पे,
तो नीचे की तरफ टारगेट बना 279 का। कितना? 279 माइनस कितने पे एंट्री ली हमने? 312। 312 तो 33 रुपए का आपको यहां से टारगेट मिल रहा है। दोस्तों ये हो गया, आपको टारगेट का पता चल गया। हाँ भाई मैं यहाँ पे 279 का वेट करूंगा। कितना वेट करूंगा? 279 का। अब इसी के साथ आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अब बोलोगे भैया स्टॉप लॉस कैसे पता करना है? तो कुछ नहीं करना है, एक एक्सटेंडेड लाइन आप ड्रॉ कीजिए, 2 पॉइंट पीछे से जोड़िए, जैसे कि ये मैंने जोड़े। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, देखिए उसी टाइम फटाफट से। और अगर स्टॉक भाग जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपने ये डिसाइड कर दिया, तो जो स्टॉप लॉस होता है तकरीबन हम सेकंड पॉइंट का ही डालते हैं। ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस। तो मेरे को ये भी पता चल गया कि भैया यहां पे कहीं मेरा स्टॉप लॉस पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस मेरा बन गया 351 का, ठीक है। 351 माइनस 312, तो नियर अराउंड 39 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और 31 पॉइंट का टारगेट बन रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो थोड़ी सी रेशियो प्रॉफिट में जो है वो कम है, लेकिन होप इतना चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। 1:8 का भी मिल जाए, यानी कि आपको 80% टारगेट मिल रहा है, 120% स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया मेरे को लॉस कितना लेना है, मेरे को टारगेट कितना लेना है। फर्स्ट चीज ये आपके मन में क्लियर हो गई। अब मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं, डे की बात नहीं कर रहा हूं। जब आपको ये चीज पता चल गई, आपने एंट्री ले ली इंट्राडे के बेसिस पे, दोस्तों एंट्री लेने के बाद फटाफट से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डाल के आपको सिस्टम जो है वो बंद कर देना है। और ठीक ठीक 15 मिनट के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रेड है वो किस साइड जा रहा है। जहां पे आपने एंट्री ली थी, क्या वहां से अपसाइड जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों अगर तो ट्रेड आपकी तरफ जा रहा है तो वेल एंड गुड, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल सही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आप लोग निश्चित हो जाइए यहां पे, ठीक है। लेकिन 15 मिनट के बाद देखने पे अगर ट्रेड उल्टी साइड जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, या फिर वहीं उसी प्लेस पे कहीं कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे आप समझ जाइए आपका ट्रेड गलत उड़ चुका है। आप वहां पे एग्जिट करना चाहे तो कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि अगर 15 मिनट के अंदर आपका ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आता है तो वहां पे ऑपरेटर एक्टिवेट हो चुका होता है और वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए ज्यादातर जाने की कोशिश करता है। तो बिगनर्स जो होते हैं वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक नीचे आता है, फटाफट से बूस्ट मारता है, तो हम सोचते हैं नहीं हमको यहीं पे स्टॉप लॉस रखना है। तो स्टॉप लॉस नीचे भी लेके आना होता है, ट्रेल करना होता है कभी कभी। तो वो अगर आपको चीज नहीं पता चलती है तो आपको क्या करना है, 15 मिनट के बाद या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट आ रहा है ना दोस्तों, चाहे 1 रुपए की मूवमेंट, 2 रुपए की मूवमेंट, आप बने रहिए। बट 15 मिनट के बाद अगर आपको नहीं प्रॉफिट आ रहा है तो कोशिश करिए उस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़िए। दोस्तों ऐसा करने से दो चीजें आपके मन में हो जाएंगी। एक तो आपका जितना भी लॉस होना होगा आप उससे बच जाओगे, क्योंकि ट्रेड आपकी उल्टी दिशा में चलना शुरू हो चुका था। आपको वेट करना है अपने स्टॉप लॉस का, आप कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के अंदर तकरीबन ट्रेड को क्लोज करने की कोशिश करें जिससे आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं खुद इसको इंप्लीमेंट करता हूं बहुत बार। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखिए। बस उसके बाद जैसे ही स्टॉक नीचे आए आप अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे ले आइए। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने देखा स्टॉक ने ये इस तरह से नीचे गया, अब दोबारा यहाँ आया, फिर नीचे आया, यहाँ 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 यहाँ, और इसने जब ये वाला लो तोड़ा यहाँ पे, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ ला सकते हो, यहाँ ला सकते हो, यहाँ ला सकते हो, यहाँ ला सकते हो। तो नीचे नीचे आपको लेके आना होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो डर है वो नहीं लगेगा, और अगर आपका ट्रेड गलत भी हो जाएगा तो आप कम से कम जो लॉस होगा वो बुक करोगे। दोस्तों इसके बजाय अगर आपको ट्रेड लेने से पहले डर लगता है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं। समझ लीजिए अगर आप 100 क्वांटिटी में वर्क करते हैं, ठीक है, तो आप कुछ मत कीजिए, जैसे ही आपको 3 से 4 रुपए की मूवमेंट मिलती है आप अपना 70% जो प्रॉफिट है वो बुक कर लीजिए और 30% प्रॉफिट रहने दीजिए अपने मेन टारगेट के लिए। सही जो है वो यही होता है कि अगर आपने 100 क्वांटिटी को बेचा है तो आप कम से कम अपना 60% प्रॉफिट जो है अपने हाफ टारगेट के पास, या फिर 30% के बाद टारगेट जब आपका अचीव हो जाए, 40% अचीव हो जाए, तो अपना 60% बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ 40% को रहने दीजिए अपने मेन टारगेट के लिए।
तो अगर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते जाते हैं तो तब भी आपका लॉस कम हो जाएगा और आपको डर नहीं लगेगा, ओवरऑल प्रॉफिट में ही आप जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी ट्विटर आईडी भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप ट्विटर पे जाके सिर्फ ये सर्च कीजिएगा, ट्विटर में आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिंपल सा। मेरी जो आईडी है वो है साजन कुमार, SAJANKUMR। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपल सा सर्च कीजिए साजन भगत वन, तो ये प्रोफाइल जो है आपको मेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप इसी तरह की और भी मोटिवेशनल या फिर कुछ अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं इस तरह वीडियोस में। ओके फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए।